तो आज हम जो पहला टॉपिक शुरू करेंगे वो है टॉपिक हमारा ऑर्गेनिक रिएक्शन, उसके मैकेनिज़म्स के बारे में पढ़ेंगे। और भी सबसे पहले हम जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ से जो है बहुत सारे बेसिक्स हमारी क्लैरिटी लाते हैं हमारे कॉन्सेप्ट्स में। इसलिए हम यहाँ से शुरू करेंगे ऑर्गेनिक रिएक्शंस और उसके मैकेनिज़म्स में। तो जो पहले हमने देखा है, जो बेसिक हमें यहाँ बताया गया है कि हमें बताना है कि हमने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कैसे बनाना है। तो रिएक्टेंट में जनरली हमारी दो चीज़ें होती हैं, सबस्ट्रेट और रेजेंट। सबस्ट्रेट यूजुअली क्या कहता है? सबस्ट्रेट बोलता है कि एक केमिकल रिएक्शन में जो अटैक होता है उसके ऊपर, सबस्ट्रेट ऐसा होता है कि द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अंडरगोइंग अटैक इज रेफर्ड टू एज सबस्ट्रेट एंड द जनरल टर्म इज यूज टू डिस्क्राइबिंग द अटैकिंग स्पीसीज रेजेंट। तो यहाँ पे जो सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, इस पर अटैक किया जा रहा है, और जो रेजेंट है वो अटैक कर रहा है इस चीज़ पे। ये अटैक करेगा, जब इस पे अटैक करेगा तभी जाके हमारा कोई केमिकल रिएक्शन होगा। जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है उसके बाद हमारा एक प्रोडक्ट बनता है। ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्ट प्रोडक्ट बने, उसके बीच में हमारा कोई भी ट्रांजिशन स्टेट, इंटरमीडिएट की पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, अब देखो, अब इस रिएक्शन को पूरा करने के लिए मेन चीज़ क्या होती है? इसके लिए हमें चाहिए होता है मैकेनिज़्म। तो मैकेनिज़्म एक चीज़ होती है जिसके थ्रू हमारा रिएक्शन पूरा कंप्लीट होता है। उसमें बहुत सारे अटैक्स होते हैं, कभी कभी कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, कभी कभी कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन जो हमें चाहिए एज अ प्रोडक्ट। ठीक है, और रेजेंट भी डिपेंड करते हैं कि कौन सा हम रेजेंट इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है, या तो वहाँ पे कोई नए बॉन्ड्स बनते हैं, या तो नए बॉन्ड या फिर कुछ बॉन्ड हमारे टूटते हैं। तो यहाँ पे लिखा है द स्टेप्स ऑफ द ऑर्गेनिक रिएक्शन शोइंग द ब्रेकिंग एंड द मेकिंग ऑफ न्यू बॉन्ड्स ऑफ द कार्बन इन द सबस्ट्रेट लीडिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ फाइनल प्रोडक्ट्स थ्रू ट्रांजिटरी इंटरमीडिएट्स। जैसे कि मैंने कहा था कि सबस्ट्रेट और रेजेंट को जब हम रिएक्ट कराते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमारा बार बार प्रोडक्ट बन जाए बहुत जल्दी से, हो सकता है कि बीच में हमारा कोई इंटरमीडिएट बने। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने बोला था कि जो भी हमारा अटैकिंग रेजेंट है वो हमारा इलेक्ट्रोफाइल या तो न्यूक्लियोफाइल कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने पॉजिटिव या तो नेगेटिव बोला है। आप सबको पता होगा कि जो इलेक्ट्रोफाइल है वो जनरली हमारा पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, और जो न्यूक्लियोफाइल है वो हमारा नेगेटिव चार्ज कैरी करता है। ठीक है, जो पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है ऑब्वियसली उसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हम कहते हैं। जैसे हमारा कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होता है। जैसे कार्बोएनाइन, इसमें क्या है, नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज होने में क्या बोलेंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है ना। ये है डिफरेंस। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगी तुम्हें, फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस अ रिएक्शन। कौन कौन से फैक्टर्स है जो हमारे रिएक्शन को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे हमारा इंडक्टिव इफेक्ट हो गया, मेसोमेरिक इफेक्ट हो गया, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हो गया, एक रेजोनेंस इफेक्ट भी आता है। रेजोनेंस इफेक्ट और जो हमारा मेसोमेरिक इफेक्ट है, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता, ये दोनों हमारे सिमिलर ही माने जाते हैं। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारे ये तीन ही होते हैं, इंडक्टिव, मेसोमेरिक, इलेक्ट्रोमेरिक। हालांकि आगे जाके रेजोनेंस इफेक्ट ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहलाया जाता है, उसी को तुम ज़्यादा डीपली पढ़ोगे, लेकिन अभी जो है फैक्टर्स जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो हम एक्सप्लेन करेंगे। तो पहला जो है हमारा इंडक्टिव इफेक्ट है। इंडक्टिव इफेक्ट क्या कहता है, इसमें हमारे सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स कैसे, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे होते हैं, हमारे सिंगल वाले बॉन्ड्स में होते हैं। जैसे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ठीक है, कार्बन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड। पाई बॉन्ड में यूजुअली क्या होता है, हमारे डबल बॉन्ड में क्या होता है, हमारे पाई इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो इंडक्टिव इफेक्ट है हमारा सिंगल जो है, सिंगल बॉन्ड होता है, इसलिए हमें बोला कि यहाँ पे हमारा सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जो हमारा बॉन्ड फॉर्म होता है सिंगल बॉन्ड, उसमें हमारे कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। तो इसमें क्या होता है, जो भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक सिंगल बॉन्ड में, वो इक्वली शेयर होते हैं दोनों एटम्स में। जैसे हमारा ये है, ये कार्बन और क्लोरीन का है, सिंगल बॉन्ड है। तो ये क्लोरीन जो है हमें पता है इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन्स हमारे होते हैं, और ये जो कार्बन है इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। इसलिए पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल नेगेटिव चार्ज ये हमारा कैरी कर रहा है। तो ये क्या करेगा, इक्वली जो है हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो है डिस्ट्रीब्यूट करेगा दोनों में ही। कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसमें होंगे, कुछ इसमें होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेशन में कहा है द सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स विच फॉर्म अ कोवलेंट बॉन्ड are seldom shared equally between the two atoms. This is because different atoms have different electronegativity and different powers of attracting the electrons in the bond. तो ज़रूरी नहीं है, जैसे हमारा कोई एटम, जैसे हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बोला है, जैसे यहाँ पे हमारा क्लोरीन है, राइट, क्लोरीन हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो क्या करता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ ज़्यादा खींच लेता है। तो ये यहाँ पे क्या करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव माइनस चार्ज जो है कैरी कर देता है। ठीक है, अब हमारे इंडक्टिव इफेक्ट में भी हम इसको डिनोट किससे करते हैं,
प्लस आई से। अब आई में हमारे दो तरीके के होते हैं, एक प्लस आई होता है, एक माइनस आई होता है, ठीक है। प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, जहाँ पे हम जो इलेक्ट्रॉन्स है कार्बन की तरफ छोड़ते हैं, कार्बन की तरफ छोड़ेंगे तो हमारा प्लस आई इफेक्ट होता है। जैसे एटम्स और ग्रुप्स विच लूज इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स अ कार्बन एटम आर सेड टू बी प्लस आई इफेक्ट। सच ग्रुप्स आर एक्चुअली नोन एज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स। अब मान लो हमने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे लूज करते हैं कार्बन की तरफ, वो कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आसानी से हमारे इलेक्ट्रॉन कार्बन एटम को दे देगा। माइनस इफेक्ट क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स टेक अवे करते हैं फ्रॉम द कार्बन एटम, उसको हम बोलते हैं माइनस इफेक्ट। जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हो गए, जैसे यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट का इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाले हो गए। जैसे NO2 हो गया, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, ये सारे हमारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हैं। ऐसे ही प्लस आई इफेक्ट हो जाए। प्लस आई इफेक्ट में क्या होता है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स ईजिली रिलीज कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे हो गए, टर्शरी हो गया, सेकेंडरी वाले कार्बन एटम्स हो गए, ठीक है। ऐसे तुम्हारे CH3 CH2 हो गए, थाइल ग्रुप हो गया, मिथाइल हो गए, ये सारे तुम्हारे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स हो गए, ठीक है। हमें यहाँ बोला है कि जो टर्शरी एल्काइल ग्रुप है ग्रेटर प्लस आई इफेक्ट होता है देन सेकेंडरी, विच इन टर्न इज़ ग्रेटर देन प्राइमरी। क्योंकि क्या होता है कि ना ज़्यादा कार्बन आइटम जुड़े तो उस वजह से क्या होता है कि प्लस आई इफेक्ट हमारा ज़्यादा होता है, ठीक है। फिर आता है हमारा सेकंड आता है मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट इट्स वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट। हमें इसमें क्या होता है, पाई बॉन्ड्स इन्वॉल्व होते हैं। पाई बॉन्ड कहाँ पे होता है हमारे, मैंने बताया था कि डबल बॉन्ड में हमारे पाई बॉन्ड होते हैं, है ना। क्योंकि एक बॉन्ड होगा तो सिग्मा, दो बॉन्ड होंगे तो पाई बॉन्ड कहलाएंगे उसको, ठीक है। अब पाई बॉन्ड में क्या होता है कि जनरली जो ये इफेक्ट है हम उसको देते हैं जनरली जहाँ पे हमारे डबल बॉन्ड, जैसे हमारे कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स होते हैं, वो तो बहुत आसान हो गया। जैसे हमारे बेंजीन रिंग हो गए, यहाँ पे कितने होते हैं, 3 कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स होते हैं, तो ये हमारे पाई बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमारे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है इक्वली शेयर हो जाते हैं। जैसे कोई भी अगर बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन्स हमारे शेयर हो जाएंगे। तो यहाँ में क्या बोला है, तो यहाँ पे जनरली जब भी प्लस और माइनस हमारा इंट्रोड्यूस होता है ना, तो यहाँ पे हमारा पोलैरिटी हो जाता है, डायपोल क्रिएट हो जाता है ना। तो मेसोमेरिक इफेक्ट रिफर्स टू द पोलैरिटी प्रोड्यूस्ड इन अ मॉलिक्यूल as a result of interaction between two pi bond or a pi bond and a lone pair. The effect is transmitted along the chain in a similar way as the inductive effects. Right? अब यहाँ पे जैसे हमें बता रखा है कि यहाँ पे कॉन्जुगेटेड कंपाउंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे बेंजीन हो गया, ठीक है। दे आर आइदर लिंक बाय द कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स होते ही होते हैं, ठीक है। कॉन्जुगेटेड कैसे होते हैं, यहाँ पे जैसे एक बॉन्ड यहाँ पे, एक बॉन्ड यहाँ पे, एक बॉन्ड यहाँ पे, एक यहाँ से जाएगा, फिर बॉन्ड ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा, तो ये इसमें कॉन्जुगेशन होता है। इसको कॉन्जुगेटेड हम नहीं बोल सकते क्योंकि ये यहाँ जाएगा, यहाँ से क्या बॉन्ड जाएगा, कोई बॉन्ड जाएगा, कोई इलेक्ट्रॉन शेयर हो ही नहीं रहे हैं, तो ये हमारा नहीं कहलाएगा, ठीक है। अब इसको समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया। जैसे यहाँ पे हमारा ये है कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, जब यहाँ पे इस बॉन्ड को हम क्लीव करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे ऑक्सीजन की तरफ ट्रांसफ़र कर देगा और पोलैरिटी जनरेट कर देगा, ठीक है। ऑक्सीजन आइटम की तरफ क्यों जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन आइटम हमारा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो यहाँ पे जो है अगर ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जा रहा है तो हमारे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कैरी हो जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज कैरी हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पोलैरिटी क्रिएट हो जाएगी। उसी हिसाब से हमारे कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स में देखो, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, फिर यहाँ गया। हम इसको क्यों कॉन्जुगेट करा रहे हैं, क्यों हम पोलैरिटी डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि हमें स्टेबिलिटी चाहिए होती है, ठीक है, इस पूरे कंपाउंड में। अब प्लस एम और माइनस एम वही सेम चीज़ है कि एटम्स विच लूज द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द कार्बन एटम आर कॉल्ड प्लस एम, और जो हमारा टेक अवे करता है इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द कार्बन एटम उसको हम माइनस एम बोलते हैं। प्लस एम वही हो गया क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, NH2 ये सब, और माइनस एम हो गया नाइट्रो ग्रुप, CN एंड कार्बोनिल कंपाउंड्स हो गए। यहाँ पे हमने बोला था मैंने बेंजीन का, बेंजीन में क्या फ़र्क है, यहाँ पे देखो एग्जाम्पल दिया प्लस और माइनस एम का। प्लस एम में क्या है, हमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप चाहिए। ब्रोमीन में हमारे इलेक्ट्रॉन्स है वो बेंजीन को डोनेट करेगा और ये हमारा कॉन्जुगेशन शो कर रहा है। अब इसी को ही हम जो आप ये जो एरो देख रहे हो ना, इसको हम बोल तो रहे हैं कि मेसोमेरिक इफेक्ट शो कर रहा है। मेसोमेरिक इफेक्ट क्यों शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्लस एम इफेक्ट शो कर रहा है ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ऑफ दिस ब्रोमीन। अब ये जो आप एरोज देख रहे हो ये हमें रेजोनेंस भी शो कर रहा है, ये हमारे इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी बोलते हैं, इन सबको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी बोलते हैं, ठीक है। फिर माइनस एम में क्या होगा, माइनस एम में ऑब्वियसली हमारे ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे, नाइट्रो ग्रुप है तो यहाँ से हमारे इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ कर रहे हैं और यहाँ पे माइनस और प्लस, ये प्लस क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ कर रहे हैं तो यहाँ पे माइनस करेगा और ये सारे इलेक्ट्रॉन्स तो चले गए तो ये पॉजिटिव चार्ज कैरी कर लेगा, ठीक है। फिर आता है हमारा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में भी बेसिकली हमारे पाई इलेक्ट्रॉन्स ही इन्वॉल्व होते हैं, इसमें भी पोलैरिटी हमारी इंट्रोड्यूस होती है, इसमें भी मल्टीपल बॉन्ड्स हमारे इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। इसमें कब शो होता है, जब हमारा ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड जो है हमारा इलेक्ट्रोफिलिक रीजेंट से अटैक होता है, तब जाके ये हमारे क्या करता है, पोलैरिटी डेवलप करता है, प्लस माइनस साइन जो चार्ज डेवलप करता है। जैसे यहाँ पे हमने शो किया है कि हमारा
ए बी का डबल बॉन्ड है। अब ये इलेक्ट्रोफिलिक रीजन क्या करेगा, अटैक करेगा। यहाँ पे शो नहीं किया है, ये इलेक्ट्रोफिलिक रीजन यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक। इलेक्ट्रोफिलिक रीजन यहाँ मतलब यहाँ पे अटैक करेगा और ये हमारा नेगेटिव चार्ज कैरी होगा। देखो जैसे हमारा ए प्लस बी है, ठीक है, तो क्या होगा कि यहाँ पे हमारा बॉन्ड क्लीव हुआ पाई बॉन्ड का, ए और बी, इलेक्ट्रॉन वहाँ चला गया, ये नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है और ये हमारा पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है, ठीक। जब ये नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा तो इलेक्ट्रोफिलिक रीजन कहाँ जाएगा, हमारे नेगेटिव चार्ज के पास। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक रीजन वो होते हैं जो जिसके पास खुद इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, वो डेफिशिएंट है, तो वो कहाँ भागेगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यहाँ बी के पास हमारे इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ जाके वो अपना बॉन्ड बना देगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी एक बॉन्ड है, यहाँ पे ये पाई बॉन्ड है, पाई मॉलिकुलर ऑर्बिटल, एमओ मतलब मॉलिकुलर ऑर्बिटल, ये कॉन्सेप्ट आगे जाके आएगा स्पेशली इनऑर्गेनिक में। तो यहाँ पे जो है पाई है, इलेक्ट्रोफिलिक एजेंट, इसको मतलब बॉन्ड क्लीव होगा, नेगेटिव होगा, तो ये हमारा इलेक्ट्रोफिलिक एजेंट यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। सेम एग्जांपल यहाँ पे हमें शो कर रखा है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट हमें याद रखना है कि टेम्परेरी इफेक्ट होता है, ठीक है। टेम्परेरी इफेक्ट इसलिए क्योंकि इसमें हमें हमेशा एक रिएजेंट की ज़रूरत होती है, रिएजेंट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, दैट इज इलेक्ट्रोफाइल एज अ रिएजेंट। अब आता है हमारा होमोलिटिक एंड हेटरोलिटिक फिजन। फिजन मतलब क्या होता है, फिजन मतलब होता है बॉन्ड का तोड़ना, चाहे वो सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, बॉन्ड का तोड़ना ही हमारा हो गया है फिजन मतलब, ठीक है। अब दो टाइप के फिजन होते हैं हमारे, होमोलिटिक और हेटरोलिटिक। होमोलिटिक को हम होमोलिसिस भी बोलते हैं और हेटरोलिटिक फिजन को हम हेटरोलिसिस भी बोलते हैं। होमोलिटिक फिजन में क्या होता है, जब भी हमारा बॉन्ड टूटता है, जैसे ए और बी हमारा है, इसका बॉन्ड टूटा, बॉन्ड टूटने के बाद ये हमारा फ्री रेडिकल जनरेट करता है। जनरली जो फ्री रेडिकल हमारे जनरेट होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि जब बहुत ईजिली ये बॉन्ड बना भी सकते हैं एक दूसरे के साथ, बहुत रैपिड फॉर्मेशन होता है। और ये जो फिजन है ना, जनरली हमारा वेपर फेज में ही टेक्स प्लेस करता है। एंड ये बेसिकली हीट, लाइट, कोई पेरोक्साइड हो गया, ठीक है, MCPBA हो गया, MCPBA मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड हो गया, ठीक है, इन सब के प्रेजेंस में हाइड्रोपेरोक्साइड हो गया, ये सारे के प्रेजेंस में हीट, लाइट, इन सब के प्रेजेंस में हमारा होमोलिटिक फिजन बहुत आसानी से फॉर्म हो जाता है। फिर आता है हमारा हेटरोलिटिक फिजन। हेटरोलिटिक फिजन में क्या है, जब बॉन्ड टूटेगा इसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स इक्वली शेयर हो जाएंगे और इसमें क्या होगा, हमारा पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। बेसिकली इन शॉर्ट पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज मतलब आयंस, कैटायंस, एनायंस। कैटायंस तुम्हें पता है कि पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है और जो एनायंस होता है नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमें बता दिया है, जब यहाँ पे ए और बी का बॉन्ड क्लीव हो रहा है तो यहाँ पे जब बॉन्ड टूटेगा, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ को जा रहे हैं, तो बी जो है हमारा नेगेटिव कैरी कर रहा है और ए जो है हमारा पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है, तो इसको हम बोलेंगे हेटरोलिटिक फिजन, जहाँ पे हमारे आयंस का फॉर्मेशन हो रहा है। और हेटरोलिटिक फिजन जो है जनरली हम देखते हैं कि पोलर कंपाउंड्स में ज़्यादा जनरली देखे जाते हैं, जैसे हमारा एसीटोन एज अ सॉल्वेंट हो गया या फिर वाटर एज अ पोलर कंपाउंड्स हो गए, ठीक है, मिथेनॉल हो गए, इन सब में जनरली बहुत ईजिली देखे जाते हैं, है ना। जैसे हमारा ये है मिथेनॉल है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, ऑक्सीजन के पास जाएंगे, जब बॉन्ड टूटेगा कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, आयन जनरेट करेंगे, है ना, उस हिसाब से होगा, ठीक है। और नेक्स्ट सेशन में मैं रिएक्शन इंटरमीडिएट से स्टार्ट करूँगी। अभी तक के लिए यहाँ पे थैंक यू।